साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ जाने अनजाने इंटरेस्टिंग तथ्य जो विधानसभा के सदन में कुछ अग्रणी सदस्यों की चर्चा में रहे थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के बाद पहला मंत्रिमंडल 4 टायर था, अर्थात इसमें शामिल थे मंत्रिपरिषद के 4 पद: चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर व डिप्टी मिनिस्टर। हरियाणा विधानसभा का पहला एकमात्र 4 दिन का सत्र 6 दिसंबर 66 को शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर 8 व 9 दिसंबर को चर्चा हुई और पहले दिन से ही दिखने लगी थी सदस्यों की सक्रियता तथा तल्खी आरोप प्रत्यारोप। पहले दिन ही जब बीएसी की रिपोर्ट पेश की जा रही थी और वीरवार 8 दिसंबर के दिन को प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की जगह ऑफिशियल डे में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव आया तो श्री मंगल सेन ने सदन में कुछ इस प्रकार विरोध प्रकट करते हुए कहा कि संविधान में अपोजिशन को तथा प्राइवेट मेंबर्स को जो अधिकार मिला है उस पर हरियाणा की असेंबली की पहली दिन की बैठक से ही कुठाराघात होना शुरू हो गया है। उधर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरियाणा के वीरों की अद्वितीय वीरता व देशभक्ति, विशेषकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध स्थान नसीबपुर, बल्लभगढ़, झज्जर, फर्रुखनगर, हांसी व रेवाड़ी का गुणगान किया तथा हरियाणा विकास कमेटी की रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए कहा कि नए पंजाब के मुकाबले हरियाणा लगभग सभी आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रहा है। 8 दिसंबर 66 को श्री मंगल सेन के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारी पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत हमने मंत्रिमंडल के सदस्यों की जायदादों की सूची मांगी है, परंतु मुख्यमंत्री ने यह कहकर उस लिस्ट को सदन में रखने से मना कर दिया कि यह लीडर ऑफ द हाउस को सबमिट की जाती है। इस पर स्पीकर ने 9 दिसंबर को अपनी रूलिंग में बताया कि इस संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों की जायदादों की सूची के बारे में होम मिनिस्ट्री का जारी किया हुआ सर्कुलर मैंने पढ़ा है। उसमें दिया हुआ है कि जब किसी मिनिस्टर ने ओथ लेनी होती है तो उससे पहले उसे अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट बनाकर होम मिनिस्ट्री को और प्राइम मिनिस्टर को और एक कॉपी चीफ मिनिस्टर को भेजनी होती है। कितनी रोचक जानकारी मिली है कि कैसे गुड गवर्नेंस के लिए ऐसी प्रथा रही होगी। कॉमरेड राम पियारा के प्रश्न के जवाब में श्री चांदराम मंत्री ने 435 पॉलिटिकल सफरर्स को हिसार में जमीन अलॉटमेंट की लिस्ट सदन में रखी, जिसमें हरियाणा से 88 थे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में सदन को बताया कि इस समय हरियाणा में 50 लाख रुपए से अधिक की इन्वेस्टमेंट वाली 46 फैक्ट्रीज कार्यरत हैं। श्री रामशरण चंद्र मित्तल ने अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि हमारा कोई लड़का नहीं पढ़ता तो कह देते हैं कि खेती कर लेगा, परंतु यूएसए में हाईली एजुकेटेड लोग खेती करते हैं और थोड़ी ज़मीन में कई गुना ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं। मित्तल साहब की 8 दिसंबर 66 की कही बात आज के समय में सही साबित दिखाई देती है। जहां पंडित चिरंजी लाल शर्मा ने अपने इलाके में बने मेडिकल कॉलेज में दवाइयां, इक्विपमेंट्स व प्रोफेसर्स की कमी की बात रखी तो दूसरे सदस्यों ने चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों पर अपने हक की आवाज़ उठाई। तो चौधरी मुख्तार सिंह मलिक ने 1 महीने 1 हफ्ते पुरानी सरकार की फंक्शनिंग पर कटाक्ष करते हुए कहा, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी शान, गुलहरी के बच्चे हुए पहलवान। अंत में 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने हरियाणा को पवित्र प्रदेश बताते हुए कहा कि हजारों सालों से उखड़कर आए हुए लोग यहाँ पर आबाद हैं और उन्होंने हरियाणा की डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उनका यह हक है कि वह सरकार से सहयोग की अपेक्षा करें। साथियों, यह रही पहली विधानसभा के कुछ सुने अनसुने जानकारियां। हम अन्य इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ आपसे आगे मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक